जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वजी एहसन अलवीज़ हेयर एंड यू वाचिंग अलविल एसोसिएट्स। लॉ एडमिशन टेस्ट की हम तैयारी कर रहे हैं जो कि 6 सितंबर 2026 को होने जा रहा है। इस हवाले से सो फार हम जो है वो आपका 25 मार्क्स का सब्जेक्टिव जो है वो डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, जिसमें ऐसे है, पर्सनल स्टेटमेंट है, डिटेल्ड गाइडलाइंस के रिलेटेड जो लेक्चर्स हैं वो यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल हैं, उनको जाके आप सुन सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं। मीनवाइल डेली बेसिस पे स्टूडेंट जो है वो एक पर्सनल स्टेटमेंट जो है वो लिख के सेंड कर रहे हैं, जो कि डेली बेसिस पे उनका चेक भी होता है, उनको रिस्पॉन्स भी मिलता है और डे बाई डे वो इम्प्रूव भी कर रहे हैं। देन नंबर सेकंड पे जो हमारा पोर्शन था वो ऑब्जेक्टिव का है, और ऑब्जेक्टिव में सबसे पहले हमने इंग्लिश को स्टार्ट किया था फॉर 20 मार्क्स। 20 नंबर जो है वो इंग्लिश के थे, और उसमें हम 3 जो मेन चीज़ें हैं वो डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। एक सिनोनिम्स, सेकंड पे एंटोनिम्स और नंबर थर्ड पे प्रेपोजिशन, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। यार वैसे बड़ी अफसोस की बात है कि मुझे लगता नहीं है कि आप लोग इंटर भी पास करके आए हुए हैं। लाइक कुछ तो इंटर से अबव ही होंगे, लेकिन एक ऑर्डनरी जो पर्सन है उसको भी इतना पता होता है कि क्लास के दौरान जो है वो मैसेजेस नहीं करते हैं, या तो हमारे आंसर होंगे या टीचर जो है वो क्लास पढ़ाएगा। अब मैं आपको इंग्लिश के बारे में बता रहा हूँ, सब्जेक्टिव के बारे में बता रहा हूँ, और आप मुझे कह रहे हैं सर चैनल का लिंक सेंड कर दें। मतलब अब यहाँ पे बैठ के मैं यूट्यूब खोलूँ, क्लास रोक देता हूँ, यूट्यूब खोलता हूँ, वहाँ से चैनल का लिंक कॉपी करता हूँ, आपके ग्रुप में पेस्ट करता हूँ, फिर वापस आता हूँ, फिर क्लास शुरू करता हूँ। कितनी अनएथिकल बात है कि यहाँ पे जो है वो आपको इतनी सी बात भी जो है वो बतानी पड़ रही है। नंबर सेकंड पे चीज़ ये है कि डेली बेसिस पे ग्रुप के अंदर जब मैं लिंक भेजता हूँ तो उस लिंक को प्रेस करके डायरेक्टली आप चैनल पे ही जाते हैं, तो क्या उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सकते हैं? ये मतलब कितनी एक छोटी सी बात है जो आपको समझानी पड़ रही है। यही कोई दूसरा कोई चैनल होगा या दूसरी कोई चीज़ होगी तो उसको सब्सक्राइब करने में आप 1 सेकंड लगाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा जो है ना मेच्योर हो जाएं। अब आप लॉ करने जा रहे हैं, कोई नर्सरी प्री के बच्चे नहीं हैं आप, ठीक है। अब क्लास के दौरान कोई मैसेज नहीं करेगा, ठीक है। जो मैसेज करता है उसको यहाँ से रिमूव कर दीजिएगा। 20 नंबर का इंग्लिश का पोर्शन हम कर चुके हैं, जिसमें 3 चीज़ें हम डिस्कस की हमने, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड नंबर थर्ड पे प्रेपोजिशन। ये 3 पोर्शंस हैं जिनमें से इंग्लिश का पेपर ऑलमोस्ट बनता है, ठीक है। इनको हम कर चुके हैं। आज से ऑनवर्ड्स हमने अपना जीके का पोर्शन जो है वो स्टार्ट करना है, एंड दैट विल बी अगेन फॉर 20 मार्क्स, ठीक है। जीके मतलब जनरल नॉलेज, ठीक है, और जनरल नॉलेज अगेन हमारा 20 मार्क्स का होगा। तो 45 मार्क्स का पोर्शन हम कवर कर चुके हैं लैट का। अगेन नेक्स्ट जो 20 मार्क्स हैं वो हम आज से शुरू करने जा रहे हैं। अच्छा, जो जीके है ना, ये इतना वास्ट है कि नो वन कैन इमेजिन, ठीक है। अगर आप इसको याद करने जाएंगे तो नो वन कैन रिमेंबर इवन, ठीक है। आप छोटी सी एक बात आपको समझा देता हूँ कि आपके कितने कंट्रीज हैं टोटल, 196 ऑलमोस्ट, ठीक है। उनके नाम ही आपको याद नहीं होने, लैट आ जाना, ठीक है। फिर उनके कैपिटल्स आ गए, फिर लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, फिर दुनिया की आबादी कितनी है, दुनिया का रकबा कितना है। ये इतना वास्ट है जीके का सब्जेक्ट कि आप सोच नहीं सकते, और लैट में सिर्फ इसके 20 मार्क्स हैं। तो अगर हम इसको सारा का सारा कवर करने चले रहेंगे तो आपके कह लें कि साल पूरा चाहिए जीके पढ़ने के लिए, मैं तो कहता हूँ, ठीक है, फिर भी कम है। तो इसका फिर असूल क्या होता है, किस तरह से फिर इसको कवर किया जाए कि लैट के जो 20 MCQs हैं वो एटलीस्ट हमारे अटैम्प्ट हो जाएं, किस तरह से फिर जीके को कवर किया जाए। तो इसमें हम मेन चीज़ें हाईलाइटेड वन जो है वो करेंगे, लाइक जिनमें से लैट के अक्सर MCQs जो है वो बनते हैं। आज जो हमने चीज़ें देखनी है वो 2 से 3 हैं। लाइक हम वर्ल्ड के बारे में एक आइडिया लेंगे, पूरी दुनिया जो है इसके बारे में एक आइडिया लेंगे। हम पाकिस्तान की बात नहीं करेंगे, हम USA या UK की बात नहीं करेंगे, इंडिया या श्रीलंका की बात नहीं करेंगे, हम ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करेंगे कि दुनिया भर का रकबा कितना है, ठीक है। फिर हम बात करेंगे कि दुनिया भर की आबादी कितनी है। हम देखेंगे कि कितनी जगह जो है वो वहाँ पे पानी है और कितनी जगह पे वैसे पानी के बिना लैंड है। उस लैंड में से कितना जो है वो एग्रीकल्चरल है, कितना उसके अलावा है, ठीक है। पोलर कौन कौन से हैं, क्लाइमेट कौन कौन से मौजूद हैं, ठीक है, टेम्परेचर के हवाले से कुछ डिटेल्स, ये बेसिक चीज़ें जो है ना आज पढ़ेंगे। फिर दुनिया भर में कौन कौन सी फेमस लाइन्स हैं, ठीक है। फिर दुनिया भर में कौन कौन सी फेमस स्ट्रीट्स हैं, ठीक है।
इनके बारे में आज मतलब आज दुनिया का नॉलेज लेने की कोशिश करेंगे। इसमें से एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। पहले यानी वर्ल्ड लेवल पे पढ़ेंगे, देन कंट्रीज़ के लेवल पे, स्टेट्स के लेवल पे आएंगे, फिर लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट पढ़ेंगे, फिर स्पोर्ट्स के हवाले से कुछ पढ़ेंगे। तो इस तरह से अपना जीके का जो टॉपिक है इसको कवर करेंगे। तो सब्जेक्टिव में आपका ऐसे एंड पर्सनल स्टेटमेंट, 15 मार्क्स फॉर ऐसे, डेली बेसिस प्रैक्टिस करते रहें। टॉपिक्स आपको बताए हुए हैं, मेरे कहे बिना डेली का एक ऐसे लिखें और मुझे इनबॉक्स में भेज दें। इनबॉक्स में भेज के सो जाएं, क्योंकि मुझे जब टाइम मिलेगा मैं उसको देखूंगा और चेक करके आपको रिस्पॉन्ड कर दूंगा, ठीक है। मेरे पास डेली बेसिस पे कुछ 400 से 500 चैट्स होती हैं, मैं फिल फॉर रिप्लाई नहीं कर सकता हूँ, लेकिन रिप्लाई करता ज़रूर हूँ, ये आप सबको पता है। उसके बाद 10 नंबर का एक जो है वो पर्सनल स्टेटमेंट होती है, चाहे आप उर्दू में लिखें चाहे आप इंग्लिश में लिखें, जिस तरह से आप कन्वीनियंट है। टॉपिक्स आपको दे दिए हुए हैं, डेली बेसिस पे एक पर्सनल स्टेटमेंट लाजमी तौर पे लिखें। मैं कह रहा हूँ नहीं कह रहा, मेरे से नहीं होना मैं ऐसे डेली बेसिस पे, क्योंकि इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं, माइट भी कभी मैं नहीं भी सेंड कर सकूंगा, लेकिन आपने मेरे कहे बिना ही लिख लेना है। क्यों? मैंने बता दिया हुआ कैसे लिखना है, मैंने टॉपिक्स बता दिए हुए हैं, तो मेरे कहने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। तो ये 25 नंबर आपके अच्छे तैयार होने चाहिए। जिसके सब्जेक्टिव पोर्शन अच्छा तैयार होता है ना, वो लाजमी तौर पे पास हो जाता है। तो सब्जेक्टिव अच्छा कैसे तैयार होगा? डेली बेसिस पे लिखने से। मैंने शुरू में ही बताया था कि 14 नंबर लाजमी ऐसे में से लेने हैं, 9 नंबर लाजमी पर्सनल स्टेटमेंट से लेने हैं, मजीद थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे तो 13 ऐसे में से, 8 एटलीस्ट पर्सनल स्टेटमेंट में से, ठीक है। और बाकी एमसीक्यूज आप तुक्के भी लगाएंगे तो इंशाल्लाह 50 प्लस ले जाएंगे और पास आप हो जाएंगे। इंग्लिश का पोर्शन 3 चीज़ें कराई हैं, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, प्रपोजिशन अच्छे तरीके से तैयार कर लें। जीके आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं। कहते हैं अ प्रोफाइल ऑफ द वर्ल्ड, मतलब दुनिया की एक प्रोफाइल को आज डिस्कस करने जा रहे हैं। उस प्रोफाइल में कौन कौन सी चीज़ें डिस्कस करेंगे? सबसे पहले हम दुनिया की जो जियोग्राफी है उसको डिस्कस करेंगे, देन दुनिया का जो क्लाइमेट है उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। देन दुनिया के मतलब वर्ल्ड के हवाले से जो लैंड यूज़ कितनी है और वैसे कितनी पड़ी हुई है वो देखेंगे। वर्ल्ड के हवाले से जो आबादी है, पॉपुलेशन है, कितने लोग हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, कितने फीमेल हैं, कितनी जो मेल हैं, कितनी रेशो किसकी ज़्यादा है, फर्टाइल लैंड कितनी है, लिटरेसी रेट दुनिया भर में क्या चल रहा है, ठीक है। गवर्नमेंट इकोनॉमी क्या है, कितनी तरह की गवर्नमेंट्स जो एग्जिस्ट कर रही हैं। ये कुछ चीज़ें जो है ना इम्पोर्टेंट हम आज वर्ल्ड प्रोफाइल के हवाले से डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर जो है वो प्रिटी मच इम्पोर्टेंट, यहाँ से माइट भी आपके 3 से 4 एमसीक्यूज बन जाएं, इसको अच्छे तरीके से आपने याद करना है। जीके के हवाले से पहला लेक्चर हमारा। जियोग्राफी देखते हैं सबसे पहले एक रफ आइडिया लेते हैं, सारी चीज़ों को थोरली पढ़ते हैं, देन इनसे रिलेटेड जो है वो एमसीक्यूज से याद करेंगे। कहते हैं जी एज ऑफ द अर्थ, आपको क्या लगता है कि दुनिया जो है इसकी एज सो फार कितनी हो गई है? आप आए हैं तकरीबन 22 साल पहले, 24 साल पहले, आप में से कोई 25 साल का होगा मैक्सिमम, ठीक है, इतनी एज होगी आपकी। लेकिन आपको पता है कि दुनिया कब से मौजूद है? आपके बाबा परदादा, आपकी नस्लें ख़त्म हो जाएंगी, दुनिया उससे भी पहले की है। तो कहता है अप्रोक्सीमेटली 4.54 बिलियन ईयर्स, इतना अरसा हो गया है इस वर्ल्ड को मौजूद, ठीक है। आपकी नस्लें तो बड़ी देर बाद आ रही हैं। देन टोटल सरफेस एरिया, ये जो वर्ल्ड है इसका टोटल सरफेस एरिया कितना है? तो 510.1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, ये इसका कुल जो है वो सरफेस एरिया है। देन लैंड एरिया कितना है वर्ल्ड का? वो है जी 148.9 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। देन है जी कोस्ट लाइन जो है वो एरिया कितना है? तो वो अप्रोक्सीमेटली 3,56,000 किलोमीटर्स है, ठीक है। इसके हवाले से एक नोट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, अक्सर जो है वो पूछ लिया जाता है कि दुनिया भर में कितने परसेंट पानी है, ठीक है। जो एरिया है वर्ल्ड का उसमें कितने परसेंट पानी ने जो है वो घेरा हुआ है? तो उसका आंसर है जी अबाउट 71% ऑफ द अर्थ्स सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर एंड 29% इज लैंड। अगर वर्ल्ड की वैसे सरफेस की बात करेंगे तो 71% ऑलमोस्ट पानी ने घेरा हुआ है, और बाकी जहाँ पे हम रह रहे हैं या बाकी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं वो सिर्फ और सिर्फ 29% ऑफ वाटर है। तो यानी अगर दुनिया भर का पानी जो है वो अगर आ जाए इस 29% के बाकी रीजन में, तो सोचेंगे क्यों ना ये दुनिया जो है वो तबाह होगी। तो यही रीज़न है कि जिसकी वजह से सैलाब आते हैं तो एरियाज़ जो है वो तबाह बर्बाद हो जाते हैं। खैर, ये थोड़ी सी हमने जियोग्राफी के बारे में देख लिया। क्लाइमेट की बात करें तो कहते हैं द अर्थ हैज़ 2 पोलर क्लाइमेट जोन्स एट द नॉर्थ एंड साउथ
2 टेम्परेचर जोन्स एंड अ ब्रॉड ट्रॉपिकल रीजन अराउंड द इक्वेटर। ठीक है, इस हवाले से क्या एमसीक्यू आ सकता है वो नीचे एमसीक्यू अलग से पढ़ेंगे। ये फॉर्मल डिटेल्स हैं जिनको आपने वन टाइम गो थ्रू ज़रूर करना है, एक दफ़ा ज़रूर अपने खुद से पढ़ना है। इसकी क्या लगे, रीडिंग करनी है। रीडिंग करेंगे तो आपके माइंड में रह जाएगा, अच्छा ये चीज़ ऐसे थी, ये चीज़ ऐसे थी। देन ये नीचे वाला टॉपिक जो है वो ऐसा चाहिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि देख लेते हैं, हाईएस्ट पॉइंट देख लेते हैं कि दुनिया भर में हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है। प्रिटी मच इम्पोर्टेंट, ये भी एमसीक्यू आता होता है कि माउंट एवरेस्ट जो है वो दुनिया भर का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। यानी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि वर्ल्ड वाइड अगर बात करें तो वर्ल्ड वाइड सबसे हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है, तो यू कैन से माउंट एवरेस्ट। कितनी उसकी जो है वो हाइट है, 8,849 मीटर। ठीक है, और फीट्स में क्या है वो भी उसने आगे हमें बता दिया। लोएस्ट लैंड पॉइंट, ये तो हो गया ना हाईएस्ट, कि हाईएस्ट कितना ऊंचा है। अब लोवेस्ट क्या है, मतलब दुनिया भर में सबसे जो लोएस्ट पॉइंट है वो कौन सा है, तो वो है डेड सी। और डेड सी की जो गहराई है वो कितनी है, अप्रोक्सीमेटली 430 मीटर। ठीक है, और वो उसने स्क्वायर फीट्स में भी जो है वो बता दिया। ये बिलो द सी है, मतलब सी लेवल से भी इतना ज़्यादा नीचे है। ठीक है, ये दुनिया भर में सबसे कह लें कि गहरा एक पॉइंट है आपके पास। देन अगर डीपेस्ट ओशन पॉइंट की बात करें कि सबसे गहरा जो है वो ओशन पॉइंट कौन सा है, तो उसके हवाले से उसने बताया चैलेंजर डीप, जिसकी अप्रोक्सीमेटली जो गहराई है वो 10,935 मीटर है। ठीक है, सेम लाइकवाइज अब लैंड के हवाले से आ रहे हैं। ये हमने देख लिया कि सबसे ऊंचा पॉइंट कौन सा है दुनिया भर में, सबसे लोवेस्ट पॉइंट कौन सा है, और फिर हमने देखा कि सबसे डीपेस्ट ओशन पॉइंट कौन सा है। ठीक है, इसमें से एमसीक्यूज बनते हैं। जो जीके है, जीके के एमसीक्यूज इनमें से बनते हैं, इन चीज़ों में से पूछा जाता है। यानी आपसे पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड वाइड सबसे हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है, तो यू कैन से माउंट एवरेस्ट। आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे लोवेस्ट पॉइंट कौन सा है लैंड का, तो यू कैन से डेड सी। और आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे डीपेस्ट ओशन कौन सा है, तो यू कैन से चैलेंजर डीप। ठीक है, तो ये कुछ इस हवाले से चीज़ें हो गई। देन है लैंड यूज़, कितने परसेंट लैंड किस यूज़ में आई हुई है, मतलब 71% जो है वो वाटर है और 29% वैसे लैंड है। और जो 29% लैंड है उसकी आगे परसेंटेज को कैसे यूज़ किया गया है, कितने परसेंट पे आबादी है, कितने परसेंट पे फसलें हैं, कितने परसेंट पे क्या है, ये देखते हैं। कहता है अरेबल लैंड को अगर देखें, मतलब जहाँ पे लोग जो है वो रहाइश पजीर हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ 10.6% है। अगर देखें परमानेंट क्रॉप्स के जहाँ पे हमेशा से जो फसलें ही उगी रहती हैं, तो 1.2% लैंड ऐसी है जहाँ पे परमानेंट क्रॉप्स ही उगती हैं। और बाकी जो लैंड पड़ी हुई है वो तकरीबन 88.2% है। ठीक है, जो कि बाकी अभी वैसे ही मौजूद है। इरिगेटेड लैंड की बात करेंगे कि जहाँ पे काश्तकारी की जाती है, तो अप्रोक्सीमेटली 3.1 मिलियन स्क्वायर फीट जो है वो स्क्वायर किलोमीटर जो है वो इसमें वो इरिगेटेड लैंड आ जाती है। तो ये लैंड के यूज़ के वाले से कुछ एमसीक्यूज यहाँ से पूछ ले जाएंगे। अगर पीपल की बात करेंगे, पीपल को जब लेंगे तो हम यहाँ पे पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, कि वर्ल्ड वाइड पॉपुलेशन कितनी है, बर्थ रेट डेली बेसिस का कितना है, और ईयरली वाइज कितना है, कितने लोग जो है वो जो है उनकी डेथ रेट क्या है, ये सारा कुछ इसमें पॉपुलेशन में आ जाएगा। इस हवाले से भी एमसीक्यू पूछे जाते हैं। कहते हैं जी वर्ल्ड पॉपुलेशन की अगर बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 8.2 बिलियन पीपल। ठीक है, 2025 की ये एस्टिमेशन है आपके पास एक। ठीक है, देन पॉपुलेशन ग्रोथ रेट की बात करेंगे तो अबाउट 0.9% ईच ईयर। देन बर्थ रेट की बात करें अबाउट 17 बर्ड्स पर 1000 पीपल। ठीक है, अगर डेथ रेट की बात करें, कहता है डेली बेसिस पे 1000 में से तकरीबन 17 जो लोग हैं वो मतलब उनकी नई बर्थ हो रही है। और अगर डेथ रेट की बात करेंगे तो वो 8 जो है उनमें से उनकी डेथ हो रही है। तो मतलब स्टिल आबादी जो है वो इंक्रीज ही हो रही है। 17 रहे हैं और जा 8 रहे हैं, तो 9 स्टिल जो है वो बढ़ रहे हैं हर जो है वो घंटे के हिसाब से या हर 1000 के हिसाब से। तो इस हवाले से आबादी जो है वो इंक्रीज कर रही है डे बाई डे। देन सेक्स रेशो एट बर्थ अप्रोक्सीमेटली 1.05% मेल्स पर फीमेल। ठीक है, और इन्फेंट मोर्टेलिटी की बात करेंगे कि वो रेट क्या है, तो अबाउट 27 दैट्स
पर 1000 लाइव बर्ड्स, ठीक है। तो ये डिफरेंट चीज़ें हैं, इसके हवाले से किस तरह से एमसीक्यू आते हैं ये भी आगे चल के देखते हैं। ये जितनी भी चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ ये आपने घर बैठ के पीडीएफ आपके साथ ग्रुप में शेयर होगा, इसको आपने रीड करना है। बार बार बता रहा हूँ कि ये सारी डिटेल्स आपने रीड करनी है, अपनी अम्मा को सुनानी है, अपने अब्बा जी अगर थोड़ा बहुत नॉलेज रखते हैं उनको सुनानी है, कोई बहन भाई है उससे कहना है कि यार इससे इसमें से मेरे से पूछो, लैंड कितने % यूज़ है, कहाँ पे यूज़ है, ये मेरे से पूछो। ये आपने प्रैक्टिस करनी है। अगर कोई नहीं है घर पे तो सामने आपके शीशा होगा, मिरर होगा, उसके सामने खड़े हो जाना है और ख़ुद प्रैक्टिस करनी है इस चीज़ की, ठीक है। जीके के एमसीक्यू इस तरह से आपने याद करने हैं, कम्प्लेक्स हैं लेकिन करने हैं क्योंकि लैट पास करना है। देन है जी लाइफ एक्सपेक्टेंसी। टोटल जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है मतलब एवरेज एक है वो है अबाउट 73 ईयर्स, ठीक है, कि एवरेज लाइफ इतनी एग्जिस्ट करती है। मेल अगर बात करें तो 70 ईयर्स तक ज़िंदा रहते हैं, फीमेल अगर बात करें तो एवरेज 75 ईयर्स तक फीमेल जो है वो ज़िंदा रहती हैं। टोटल फर्टिलिटी रेट की बात करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 2.2 चिल्ड्रन पर वुमन, ठीक है। एक औरत जो है वो ऑलमोस्ट 2 बच्चे जो है वो पैदा कर रही है ओवरऑल, अगर दुनिया भर की एवरेज निकालें तो, ठीक है। ये हम वर्ल्ड लेवल पे पढ़ रहे हैं, किसी सिटी या कंट्री के लेवल पे नहीं पढ़े, वर्ल्ड लेवल पे ये डिटेल्स हैं कुछ हमारे पास। लिटरेसी रेट की बात कर लेते हैं कि दुनिया भर में वर्ल्ड वाइड कितने % लोग पढ़े लिखे हैं, कितने % जो है वो अनपढ़ हैं, मेल कितने पढ़े लिखे हैं, फीमेल्स कितनी पढ़ी लिखी हैं। अडल्ट्स की अगर बात करें 15 ईयर्स से अबव हैं जो, तो अप्रोक्सीमेटली 87% जो है वो लिटरेट है, मतलब 87% जो है वो पढ़े लिखे हैं, जिसमें से मेल अबाउट 90% हैं और फीमेल अबाउट 84% है। नोट, यहाँ पे नोट करने की कौन सी चीज़ है, मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स इलिटरेट अडल्ट्स आर कंसंट्रेटेड इन इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नाइजीरिया, इथोपिया, इजिप्ट, इंडोनेशिया एंड चाइना। वुमेन अकाउंट फॉर अराउंड 2/3 ऑफ द वर्ल्ड्स इलिटरेसी अडल्ट्स, ठीक है। तो दुनिया भर में जो अडल्ट्स हैं और वो इलिटरेट हैं यानी पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं हैं, उनकी रेशो सबसे ज़्यादा किस में है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नाइजीरिया, इथोपिया, इजिप्ट एट्सेट्रा, इन एरियाज़ में। बाकी के जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे मोस्ट ऑफ द अडल्ट्स जो है वो पढ़े लिखे हैं, एजुकेशन को फोकस देते हैं, ठीक है। ये कुछ डिटेल्स हैं जो कि हम वर्ल्ड वाइड हासिल कर रहे हैं। गवर्नमेंट एंड इकोनॉमी की बात करें तो सोवरन कंट्रीज सो फार कितनी है, 195, ठीक है। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल कितनी जो है वो स्टेट्स हैं दुनिया भर में, तो 195 स्टेट्स, मतलब जैसे पाकिस्तान एक स्टेट है, इंडिया एक स्टेट है, यूएसए, यूके, कनाडा, सेम लाइकवाइज अगर बात करें कि दुनिया भर में ऐसी कितनी स्टेट्स हैं तो 195। अच्छा, अगर डिपेंड टेरिटरीज़ की बात करें, डिपेंडेंट टेरिटरीज़, अब डिपेंडेंट टेरिटरीज़ क्या होती हैं, ये आज़ाद रियासतें नहीं है, ये किसी दूसरे पे डिपेंड कर रही होती हैं अपने एग्जिस्टेंस के लिए। लाइक कश्मीर की ही बात ले लें तो कश्मीर अभी सो फार जो है वो आज़ाद नहीं समझा जाता, आज भी वो किसी पे डिपेंडेंट है, या पाकिस्तान उसको लीड कर रहा है या इंडिया कहता है जी हमें चाहिए। तो ऐसी जो कि मतलब वो ख़ुद तो कहते हैं कि हम आज़ाद हैं लेकिन असल में उनकी आज़ाद हैसियत मानी नहीं जाती, तस्लीम नहीं किया जाता उस चीज़ को, ठीक है। तो उसके डिफरेंट रीजंस हैं, वो हम आगे जाके कहीं पढ़ेंगे। बाकी डिपेंडेंट टेरिटरीज मतलब जो किसी पे डिपेंड कर रहे हैं, तो ऐसी अराउंड 60 जो है वो डिपेंडेंट टेरिटरीज मौजूद हैं वर्ल्ड वाइड दुनिया भर में। देन डिस्प्यूटेड टेरिटरीज की बात करेंगे, जैसे कश्मीर है तो ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी भी है, पाकिस्तान कहता है कश्मीर हमारा है, इंडिया कहता है कश्मीर हमारा है। तो ऐसी डिस्प्यूटेड टेरिटरीज कितनी हैं जी दुनिया भर में, तो कहता है वो सेवरल हैं, बहुत ज़्यादा। ग्रॉस वर्ल्ड प्रोडक्ट क्या है जी, अप्रोक्सीमेटली ये ट्रिलियन, ये ज़्यादा डिटेल में चले जाएंगे, ये चीज़ें ना भी करेंगे तो चलेगा, ठीक है। मेन ऊपर वाली हैं वो आपको पता होना चाहिए। इकोनॉमिक कंपोजिशन ये भी जो है वो मिस कर दें, इतनी डिटेल में एमसीक्यूज़ नहीं आते हैं नॉर्मली, फेमस इंटरनेशनल लाइंस पे आ जाते हैं। अब ये कुछ लाइंस हैं जिनके बारे में एमसीक्यू आ सकते हैं, जैसे लाइन ऑफ कंट्रोल है जिसको आप एलओसी बोलते हैं, ठीक है। तो एलओसी क्या है, कहता है मिलिट्री कंट्रोल लाइन बिटवीन पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेड आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर एंड इंडियन एडमिनिस्ट्रेड जम्मू एंड कश्मीर, उसके दरमियान जो लाइन मौजूद है उसको लाइन ऑफ कंट्रोल यानी एलओसी बोलते हैं। अक्सर आपने न्यूज़ में सुना होगा कि एलओसी पे शदीद फायरिंग की वजह से 2 अफराद जाँ बहक, ठीक है। तो वो क्या है, लाइन ऑफ कंट्रोल कहाँ वाक़या है, बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर को जो लाइन एडमिनिस्ट्रेट करती है उसको एलओसी के नाम से जानते हैं। देन है डेड लाइन से क्या मुराद है
कहता है जी अ सिक्योरिटी लाइन अराउंड अ मिलिट्री प्रिजन और रेस्ट्रिक्टेड एरिया दैट मस्ट नॉट बी क्रॉस्ड। अक्सर मूवीज में आपने देखा होगा आवाज़ एक दो बच्चों की कट रही है या बाकी सब बच्चों को भी मसला है, अगर तो बाकी सब की आवाज़ और स्क्रीन दोनों चीज़ें क्लियर हैं तो काइंडली लेक्चर के दौरान मुझे बता दें कि सर क्लियर है। से येस इन द कमेंट सेक्शन कि आल ओके, आवाज़ आप सबको आ रही है या नहीं आ रही है। अब इतने ज़्यादा बच्चों के प्रूफ आ गए हैं कि एवरीथिंग इज़ क्लियर, तो मतलब कि हमारी साइड से ठीक है और जिन जिन का नेटवर्क ठीक है उनके पास ये चीज़ें ठीक है। अब अगर किसी को आवाज़ रुक के आ रही है या किसी की स्क्रीन नहीं चल रही है तो हमारा कसूर नहीं है, वो जहाँ पे बैठे हुए हैं उस जगह का कसूर है, या जो नेटवर्क वो इस्तेमाल कर रहे हैं उस नेटवर्क का कसूर है। ठीक, क्लास में अब इंटरफेरेंस ना कीजिएगा। अच्छा जी, देन डेडलाइन है। डेडलाइन से क्या मुराद है कि मतलब एक ऐसा एरिया, एक ऐसी लाइन जो मिलिट्री की प्रिजन है उसके राउंड अबाउट ये लाइन होती है जिसको आप क्रॉस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको आप डेड लाइन बोलते हैं। देन है जी ड्यूरेंट लाइन। ड्यूरेंट लाइन तो आपको पता ही होगा, इंटरनेशनल बॉर्डर है बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, जो कि अप्रोक्सीमेटली 2670 किलोमीटर उसकी लेंथ है। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान एक जो बॉर्डर मौजूद है 2670 किलोमीटर जिसकी लेंथ है, उसको आप ड्यूरेंट लाइन के नाम से जानते हैं। ये फेमस कुछ लाइंस हैं वर्ल्ड वाइड, इनके हवाले से भी कोई ना कोई एमसीक्यू बन जाते हैं। देन है जी करजोन लाइन। इससे क्या मुराद है? कहता है प्रपोज्ड बाउंड्री बिटवीन पोलैंड एंड द फॉर्मर सोवियत यूनियन नेम्ड आफ्टर लॉर्ड करजोन। ठीक है, ये वो लाइन है। देन ग्रीन लाइन है। ग्रीन लाइन से क्या मुराद है? कहता है डिवाइड्स द ग्रीक किप्रोट एंड टर्किश कम्युनिटीज इन साइप्रस। एक ऐसी लाइन है जो कि ग्रीक्स को और टर्किश को एक डिफरेंट कम्युनिटीज़ में जो है वो डिवाइड करती है, उसको आप ग्रीन लाइन का नाम देते हैं। ठीक है, इसी तरह डिफरेंट जो है लाइंस हैं, हॉट लाइन है, इंटरनेशनल डेट लाइन है, इसके अलावा जो है वो मैकहॉन लाइन है। ठीक है, ये डिफरेंट लाइंस हैं इंटरनेशनल लेवल पे, मतलब वर्ल्ड लेवल पे एग्जिस्ट करती हैं। इनके बारे में आपने एक एक दफ़ा इनको लाजमी पढ़ लेना है। ठीक है, सारी की सारी याद करने की ज़रूरत नहीं होती, एक दफ़ा जब पढ़ेंगे तो आपके माइंड में रह जाएगी कि अच्छा ये लाइन जो है वो इससे रिलेटेड थी, तो अगर कोई एमसीक्यू बनेगा तो आपको याद रह जाएगा। अब आ जाते हैं कुछ फेमस स्ट्रीट्स को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले है जी बाल्डविन स्ट्रीट। बाल्डविन स्ट्रीट कौन सी है जी? कहता है लोकेटेड इन डंडिन न्यूजीलैंड, वंस रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द वर्ल्ड्स स्टीपेस्ट रेजिडेंशियल स्ट्रीट। ठीक है, ये न्यूजीलैंड में वाक़या है और इसको एक दफ़ा जो है वो स्टीपेस्ट रेजिडेंशियल स्ट्रीट के तौर पे जो है वो रिकॉग्नाइज किया गया था। मतलब बिल्कुल स्मूथ जो चढ़ाई वाली और वहाँ पे रेजिडेंट्स मतलब लोग रह रहे हैं, तो उसके तौर पे इसको रिकॉग्नाइज किया गया था। ये इस हवाले से फेमस है, तो इस हवाले से पूछ लिया जा सकता है। देन है बॉन्ड स्ट्रीट। इससे क्या मुराद है? फेमस शॉपिंग, फैशन एंड ज्वेलरी स्ट्रीट। ये ज्वेलरी नहीं होता, ये ज्वेलरी होता है। ज्वेलरी स्ट्रीट इन लंदन इंग्लैंड। ये इंग्लैंड के अंदर एक स्ट्रीट मौजूद है जिसको बॉन्ड स्ट्रीट कहते हैं, और ये फेमस है फॉर ज्वेलरी, फॉर फैशन, फॉर शॉपिंग एट्सट्रा। देन ब्रॉडवे स्ट्रीट है। ब्रॉडवे स्ट्रीट कहते हैं जी फेमस स्ट्रीट इन न्यूयॉर्क सिटी, यूएसए का एक सिटी है न्यूयॉर्क। ठीक है, वहाँ पे ये ब्रॉडवे स्ट्रीट मौजूद है एंड नाउन फॉर थ्रेड्स एंड एंटरटेनमेंट। ठीक, सॉरी, थिएटर्स एंड एंटरटेनमेंट। ठीक, यहाँ पे सिनेमाज, थिएटर्स और एंटरटेनमेंट वगैरह की आपको चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, इसको ब्रॉडवे स्ट्रीट कहते हैं। देन डाउनिंग स्ट्रीट है। डाउनिंग स्ट्रीट में ऑफिशियल प्राइम मिनिस्टर जो यूनाइटेड किंगडम का है उसका ऑफिस भी है। कहता है ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द यूनाइटेड किंगडम लोकेटेड इन लंदन। तो इस हवाले से जो है वो एमसीक्यू आ सकता है आपको। ठीक है, देन हमारे पास है जी फ्लीट स्ट्रीट या फ्लैट स्ट्रीट के नाम से इसको जानते हैं। कहते हैं हिस्टोरिक न्यूज़पेपर एंड पब्लिशिंग स्ट्रीट इन लंदन। लंदन के अंदर न्यूज़पेपर को पब्लिश करने के हवाले से एक स्ट्रीट है जहाँ पे बहुत सारे न्यूज़पेपर आपको पब्लिश होते हुए नजर आएंगे, तो ये स्ट्रीट जो है इस हवाले से जो है फेमस है। देन इसी तरह से बाकी स्ट्रीट्स को भी आपने एक एक दफ़ा पढ़ लेना है। 5 से 6 जो इंपॉर्टेंट जो मैंने बताई हैं वो उनको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। अब ये जितने भी मैंने ऊपर चीज़ें बताई हैं कि दुनिया भर की जो है वो आबादी कितनी है, दुनिया भर में जो लिटरेट लोग कितने हैं, उसमें मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, कुछ फेमस स्ट्रीट्स कौन सी हैं, कुछ फेमस लाइन्स कौन सी हैं, इनमें से एमसीक्यूज़ किस तरह से बन सकते हैं,
जीके के। अब ये थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेते हैं, बाकी पीडीएफ आपके डेली बेसिस पे जो है वो आपके ग्रुप्स के अंदर शेयर हो रहे हैं, उनको आप अच्छे तरीके से लाजमी तौर पे पढ़ा करेंगे। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होते हैं, इसी नेचर के एमसीक्यूज आपको जो है वो एग्ज़ाम के अंदर भी पूछे जाने हैं लैट टेस्ट के अंदर। मॉक टेस्ट एक हम कर चुके हैं, एक इंशाल्लाह मैं आज नहीं कल इंशाल्लाह भेजूँगा, कल सैटरडे है, कल मॉक टेस्ट सेकंड भी भेजूँगा। अब आगे कुछ चीज़ें जो है वो देखते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले व्हाट इज़ द अप्रोक्सीमेटली एज ऑफ द अर्थ। ये जो ज़मीन है इसकी अप्रोक्सीमेटली एज कितनी है? 4.54 बिलियन ईयर्स, ठीक है। देन व्हाट इज़ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द अर्थ। दुनिया का टोटल सरफेस एरिया कितना है? 510.1 मिलियन स्क्वायर फीट किलोमीटर, ठीक है। देन जी अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर। कितनी सरफेस जो अर्थ की है वो वाटर से कवर्ड है। ये एमसीक्यू लाजमी तौर पे ऑलमोस्ट पूछा जाता है जीके में। तो 71% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर, ठीक है। व्हाट इज द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। दुनिया भर में सबसे ऊंची चोटी सबसे ऊंचा कह लें पॉइंट कौन सा है? तो माउंट एवरेस्ट, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा भी था। देन व्हाट इज द हाईएस्ट एलिवेशन ऑफ माउंटेन एवरेस्ट। इसकी हाईएस्ट एलिवेशन क्या है? सबसे मतलब ऊंचा पॉइंट इसका कितने मीटर पे है? तो 8849 मीटर्स। देन विच इज़ द लोएस्ट लैंड पॉइंट इन ऑन द अर्थ। तो डेड सी हमने ऊपर पढ़ा था। तो जब आपने उसको सारे टॉपिक को जो ऊपर मैंने पढ़ाया है, एक दफ़ा मैंने पढ़ा दिया है, बता दी हैं चीज़ें, एक दफ़ा आप पढ़ेंगे तो फिर एमसीक्यू करने आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएंगे। कहना विच इज़ द डीपेस्ट पॉइंट इन द वर्ल्ड्स ओशन। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, चैलेंजर डीप इसको बोलते हैं। देन अप्रोक्सीमेटली हाउ मच ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड इज एरेबल। 10.6%। The world's climate is mainly divided into polar temperate and tropical zones, ठीक है। देन नीचे आ जाएं, हम एमसीक्यू नंबर 16 से ऑनवर्ड पढ़ते हैं। विच सेक्टर कंट्रीब्यूट्स द लार्जेस्ट शेयर टू द वर्ल्ड इकोनॉमी। सर्विसेज का जो सेक्टर है ये दुनिया भर की जो इकोनॉमी है उसमें सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेट करता है। द वर्ल्ड्स इकोनॉमी इज़ कॉमनली मेजर्ड बाय। दुनिया भर की जो इकोनॉमी है वो किस तरह से मेजर की जाती है? ग्रॉस वर्ल्ड प्रोडक्ट, ठीक है। विच सेक्टर कंट्रीब्यूट्स द लीस्ट टू द वर्ल्ड इकोनॉमी। दुनिया भर की जो इकोनॉमी है उसमें सबसे कम कौन सा सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है? एग्रीकल्चर, ज़राअत जो है आपकी, वो सबसे कम कंट्रीब्यूट करती है दुनिया भर की इकोनॉमी में। द लाइन ऑफ कंट्रोल सेपरेट्स, कहता है एलओसी जो है, मैंने आपको बताया था कि एलओसी पाकिस्तान और इंडिया को कश्मीर जो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट है वहाँ पे अलग करती है। आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर एंड इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव जम्मू कश्मीर एंड कश्मीर, इसको जो है वो डिवाइड करती है क्या? एलओसी। अक्सर आप सुनते हैं न्यूज़पेपर में कि एलओसी पे शदीद फायरिंग की वजह से 2 बंदे हलाक हो गए, ये हो गया वो हो गया, एलओसी पे शदीद फायरिंग जारी है। तो ये वो एलओसी है, ठीक है। ये लाइन के हवाले से क्वेश्चन आ रहे हैं। देन हम यहाँ पे देख लेते हैं। द रेड क्लिफ लाइन वाज ड्रॉन इन। रेड क्लिफ लाइन जो है वो किससे मशहूर है? रेड क्लिफ कौन था जिसने पाकिस्तान और इंडिया की डिवीजन के हवाले से वो जो नक्शा बनाया था, ठीक है, पता ही होगा आपको। तो वो कब रेड क्लिफ लाइन जो है वो खींची गई? तो वेरी सिंपल कि 1947 में पाकिस्तान जो है वो आज़ाद हुआ था, तो 1947 में ही बेसिकली ये लाइन जो है वो लगाई गई थी। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, हाईलाइट कर लें। देन नीचे मजीद आ जाते हैं। द 38 पैरेलल डिवाइड्स। 38 पैरेलल जो है ये भी एक जो है वो लाइन है, ये किसको डिवाइड करती है? नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया को डिवाइड करती है। द 49th पैरेलल फॉर्म्स द बाउंड्री बिटवीन। किसके दरमियान बाउंड्री डिवाइड करती है? कनाडा एंड यूएसए के दरमियान, ठीक है। देन मजीद आ जाते हैं 30+ से ऑनवर्ड्स पढ़ते हैं। ये स्किप इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेन चीज़ें मैंने ऊपर पढ़ा दी, उसी में से एमसीक्यूज़ हैं, वो पढ़ेंगे तो एमसीक्यूज़ आप आराम से कर लेंगे। मैंने आपको आइडिया देना है बस कि इस तरह के एमसीक्यूज़ पूछे जाते हैं, इस तरह से आपने प्रैक्टिस करनी है। बाकी अगर मैं सारे पढ़ने लग जाऊँगा तो वो घंटे घंटे का लेक्चर होता है, पर स्टूडेंट्स भी पूरा लेक्चर नहीं लेते हैं। द हॉटलाइन इज़ यूज फॉर। जो हॉटलाइन है उसको किस लिए यूज़ किया जाता है? एमरजेंसी कम्युनिकेशंस बिटवीन द गवर्नमेंट्स। जो डिफरेंट गवर्नमेंट्स हैं उनके दरमियान जो एमरजेंसी कन्वर्सेशन होती है उसके लिए यूज़ की जाती है। बाल्डविन स्ट्रीट इज़ लोकेटेड इन। बाल्डविन स्ट्रीट मैंने ऊपर आपको पढ़ाया था कि स्टीपेस्ट रेजिडेंशियल स्ट्रीट के लिए इसको रिकॉग्नाइज भी किया था, न्यूजीलैंड में ये वाक़या है। बॉन्ड स्ट्रीट फेमस फॉर, ऊपर पढ़ा था कि यूके के अंदर ये मौजूद है, शॉपिंग के लिए, ज्वेलरी के लिए, लग्जरी शॉपिंग के लिए ये फेमस है।
देन ब्रॉडवे स्ट्रीट जो है वो कहाँ वाक़या है, यूएसए के अंदर न्यूयॉर्क सिटी जो है वहाँ पे ये वाक़या है। डोविंग स्ट्रीट आपको यूके के प्राइम मिनिस्टर के नाम से याद रहनी चाहिए कि यूके के प्राइम मिनिस्टर की यहाँ पर रेजिडेंस है, तो उसको डोविंग स्ट्रीट कहते हैं। देन विच इज़ ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड एज द वर्ल्ड शॉर्टेस्ट स्ट्रीट, दुनिया भर में सबसे छोटी स्ट्रीट कौन सी रिकॉग्नाइज्ड है, तो वो है जी ये आपके सामने प्रोनाउंस करना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। देन फ्लीट स्ट्रीट इज़ हिस्टोरिकल एसोसिएटेड विद न्यूज़पेपर्स एंड पब्लिशिंग, ये कहाँ पे वाक़या है, यूके के अंदर। यूके के अंदर ये फ्लीट स्ट्रीट जो है वो मौजूद है, और ये किस लिए मशहूर है कि यहाँ पे न्यूज़पेपर एंड पब्लिशिंग का सारा काम जो है वो होता है, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एमसीक्यू नंबर हम 40 पढ़ते हैं कि विच कंट्री इज़ होम टू ब्रॉडवे, तो दैट इज़ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है। ये 40 एमसीक्यू हमने इस ऊपर वाले सारे पोर्शन में से बनाए। जीके का जो पोर्शन है ऑफिशियली आज हमने स्टार्ट कर दिया है। आज हमने वर्ल्ड वाइड कुछ चीज़ें जो है वो डिस्कस की हैं। इससे आगे जब हम जीके में बढ़ेंगे तो हम कुछ कंट्रीज़ के बारे में पढ़ेंगे, उनके कैपिटल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे ऐसे कौन से कंट्रीज़ हैं जिनका नाम उनके कैपिटल के साथ सेम है, ऐसे कौन से कंट्रीज़ हैं जो कि फेमस फॉर पॉपुलेशन है, फेमस फॉर पोल्यूशन है, ठीक है, जहाँ पे आलूदगी बड़ी होती है। ऐसे कौन से कंट्रीज़ हैं जिनको स्मॉलेस्ट कंसीडर किया गया, और लार्जेस्ट कौन से हैं, आबादी के लिहाज से बड़ा कौन सा है, आबादी के लिहाज से छोटा कौन सा है, इलाके के लिहाज से बड़ा कौन सा है, इलाके के लिहाज से छोटा कौन सा है, कैपिटल्स उनके याद करने की कोशिश करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आगे जीके का हमारा पोर्शन होंगी। आज हमने वर्ल्ड लेवल पे कुछ चीज़ें जो है वो प्रोफाइल जो है वो डिस्कस की है। होपफुली कुछ चीज़ें आपके समझ आई होंगी। अगर तो कोई आपकी बेस बन रही है, अगर आपको कोई जो है वो हाव नाउ हो रही है कि किस तरह से हमने लैट की तैयारी करनी है, तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बता के जाइएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।